नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फुलवारी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति और ज्योमिति वाले कुछ क्वेश्चन। आज हम जो आपको क्वेश्चन कराएंगे ये वो क्वेश्चन है दोस्तों, जो वृत्त सर्कल बना होगा उसमें कुछ सर्कल बनाया जाएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन है और कुछ आयताकार संबंधित क्वेश्चन भी लेंगे। हम आपको इससे पहले जितने भी पार्ट कराए उसमें समांतर चतुर्भुज, समभुज और घनघनाव आधारित क्वेश्चन कराए थे या घनों को जोड़ने आधारित क्वेश्चन कराए थे। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हमारे YouTube चैनल पर आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। मेंसुरेशन और ज्योमेट्रिक के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप देख सकते हो। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन पे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये ग्रुप डी में आ चुके हुए क्वेश्चन है और आगे भी आपको NTPC, ग्रुप डी, रेलवे और SSC, CGL इत्यादि एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप समझने की कोशिश करें। और जब हम आपको मैथ में ज्योमेट्रिक और त्रिज्या, ज्योमेट्रिक और ज्योमिति से संबंधित जो भी क्वेश्चन कराएंगे, ज्योमिति या ज्योमेट्री और मेंसुरेशन से संबंधित जो भी क्वेश्चन कराएंगे, वो क्वेश्चन में हम आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जब 0 से हीरो तक के क्वेश्चन कराएंगे। फिलहाल हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आप जानते हो तो आप बनाएं, हमसे पहले बनाने की कोशिश करें। और मैं बता देता हूँ, हर बार बोलता हूँ, जब कभी भी आप मैथ और रीजनिंग सोल्व करने बैठो तो पेन कॉपी जरूर साथ रखें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अन्यथा ऐसे तो देखते रहो दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समांतर जीवा हैं। क्या है भाई? दो समांतर जीवा हैं। यदि AB 10 सेमी, CD 24 सेमी और वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी कितनी है? भाई कोई एक वृत्त बना हुआ है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, मैं मैप के माध्यम से समझाता हूँ और आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा और आप मैप के माध्यम से समझोगे तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करोगे। और 0 से हीरो तक हम आपको जब कराएंगे, जब हम अभी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति वाला जब क्वेश्चन कराएंगे, वो पार्ट कराएंगे, तो उसमें हम आपको करा देंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे देखो तो क्या बोला है, एक कोई व्रत है। ये क्या है? एक व्रत है दोस्तों, ये एक व्रत है। इसमें बोला है AB और CD वृत्त के केंद्र की विपरीत किनारों पर दो समांतर जीवा है। भाई सबसे पहले तो आप ये समझो, कोई एक व्रत है, ये व्रत का केंद्र बिंदु होता है। आप भी जानते हो भाई व्रत का केंद्र बिंदु कहाँ होता है? मध्य में होता है। तो जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा, दोस्तों थोड़ा टेढ़ा बन चुका है, केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? वृत्त की क्या कहलाती है? सबसे बड़ी जीवा भी कह सकते हैं इसे। क्या कह सकते हैं? सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं। और वैसे पूछा जाए कि केंद्र बिंदु से गुजरने वाली लाइन को क्या कहते हैं, तो हम इसे कहेंगे व्यास। क्या कहेंगे भाई? व्यास। व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा ही क्या कहलाता है भाई दोस्तों? ये ध्यान रखना योग बात। तो व्यास का या आधा ही क्या कहलाता है? त्रिज्या कहते हैं। व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या कहते हैं। अब यहां तक क्लियर है कि भाई वृत्त के केंद्र बिंदु से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं और व्यास भी कहते हैं, और व्यास का आधा ही हम त्रिज्या कहते हैं। फिलहाल देखो, हमसे इसमें ये जीवा से कोई जरूरी नहीं है। हमें क्या बोला गया है कि दो समांतर जीवा है। तो दोस्तों समांतर जीवा, ये इसका मतलब ये, एक तो यहाँ भी ऐसे भी खींच सकते हो, लेकिन समांतर होना चाहिए। यानी कि जितनी दूरी पे ये है इतनी दूरी पे ये, पर्दे से इतनी दूरी पे ये होना चाहिए। समांतर जीवा का मतलब ये हुआ। और दोस्तों देखो, और कुछ बेसिक बातें हैं, कर लेते हैं इसमें। चलो, जब यहाँ पे कोई एक लाइन खींची जाए, जैसे दो पर्दी को छूने वाली, वृत्त की पर्दी को छूने वाली लाइन, ये जो एक लाइन खींची गई इसे कहते हैं हम जीवा। और यही मैं बताना चाहा, जब केंद्र बिंदु से गुजरेगी तो यही क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं और इसे व्यास कहते हैं। और व्यास का आधा त्रिज्या होती है, ये हम बता चुके हैं आपको। तो अब इसको हम मिटा देते हैं 2 पल के लिए और क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। वीडियो लंबी ना हो इसकी वजह से हम आगे, और जब हम आपको मेंसुरेशन और ज्योमिति वाले जो क्वेश्चन कराएंगे ना 0 से हीरो तक, उसमें हम आपको बिल्कुल 0 से समझाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो वीडियो लंबी ना हो इसकी वजह से। तो देखो, हमने एक वृत्त बना दिया है। AB और CD वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समांतर जीवा है। तो हम भाई दो समांतर जीवा, दोस्तों वृत्त थोड़ा टेढ़ा बन चुका है, उससे आप अरेंज करना अपने आप में।
तो हमने ये दो जीवा खींच दी, क्या खींच दिया, दो जीवा खींच दिया। ये जीवा दोस्तों ऐसा नहीं मैं ऐसे खींचाऊं, तो आप इसको ऐसे भी खींच सकते हो, ध्यान रखना दोस्तों, लेकिन बराबर दूरी पे होना चाहिए। तो ये दो जीवा खींच दिया, हम इनको नाम दे देते हैं ए और बी, और ये है सी और ये है डी। ठीक है साहब, ये दो नाम दे दिए ए बी और सी डी। आगे क्या बोला है, यदि ए बी 10 सेमी हो, जो ये ए बी है ना, जो ये ए बी की लंबाई हमें दे रखा भाई 10 सेमी हो, और सी डी की लंबाई 24 सेमी हो, तो दोस्तों ये छोटा है ऐसा मत समझना, मैं मैप के माध्यम से बना के बता रहा हूँ कि भाई जो बड़ी दिख रही है वो तो 10 सेमी लिख लिया और छोटी है वो 24 सेमी लिख लिया, तो आप समझने की कोशिश करना। तो ये होगी 24 सेमी, यहाँ भाई ये 24 हुआ, ये 10 हुआ। आगे क्या लिखा, और वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी। अब आप बताओ, जब ये वृत्त है तो वृत्त का केंद्र बिंदु यहाँ होगा, कहीं भी मान सकते हो, लेकिन वृत्त का केंद्र बिंदु मध्य में होता है, ये बात आप भी जानते होंगे। तो वृत्त का केंद्र बिंदु ये हुआ, तो क्या बोला है, और वृत्त की त्रिज्या 13 सेमी है। तो आप बताओ, जब इसकी जो पूरी, मैं आपको बता चुका हूँ, ये वृत्त है, इसके केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा व्यास भी कहलाती है, और व्यास का आधा ही क्या कहते हैं, हम त्रिज्या कहते हैं। तो आप बताओ, जब मैं इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दूंगा, तो आप कह सकते हो, नहीं कह सकते हो भाई कि ये क्या होगा, एक त्रिज्या होगी। अब इसको हम यहाँ तक बढ़ा देंगे, 2 पल के लिए मिटा देंगे। आगे देखो, यहाँ तक हमने पहुंचा दिया इसको, तो आप बताओ ये इसका व्यास हुआ, और व्यास का आधा ही क्या होता है, त्रिज्या होती है। तो हम इसे अभी मिटा देते हैं, हमें जरूरी भी नहीं है, फिलहाल समझाने के लिए हम आपको बनाए। तो ये क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी, और त्रिज्या की लंबाई क्या दे रखी, त्रिज्या है 13 सेमी। तो हम इसको लिख देंगे भाई ये 13 सेमी की क्या होगी, त्रिज्या होगी। यहाँ तक क्लियर है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, तो जो ये जीवा है, हमने जो ये जीवा खींची है ना भाई साहब, ये दोनों जीवा खींची है, ये भी जीवा है, देखो मैं लिख भी देता हूँ, ये जीवा है और ये भी क्या है भाई, जीवा। तो ये जीवा है, दोनों इनके बीच की दूरी बुझाई, यानी कि जो वाली ये वाली दूरी होगी, देखो ये वाली दूरी होगी, इस दूरी की हमसे लंबाई बुझाए इस क्वेश्चन में। तो आप मैथ के माध्यम से समझोगे दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे, मैं आपको बता चुका हूं। तो समझो, देखो भाई 13 क्या आ चुका है, इसकी त्रिज्या आ चुकी है, तो आप इधर भी खींच सकते हो, इधर भी खींच सकते हो। 13 क्या होगी, इसकी त्रिज्या होगी। आप यहाँ खींचे हो, आप उधर भी खींच सकते हो दोस्तों। और आप बताओ, जब ये एक जीवा है, ये क्या है, जीवा है, तो आपको पता है ये जीवा को जब मध्य से काटेंगे, हम जीवा को जब हम मध्य से काटेंगे, तो 5 की नहीं होगी क्या भाई, 5 इधर होगा और 5 इधर होगा, तो हमने टोटल 10 हो गई है हमारी। अब भाई ये भी एक जीवा है, तो ये जब 24 की है टोटल, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आधा 12 उधर और 12 इधर, जीवा का आधा, तो हमने आधा आधा कर दिया, टोटल 24 हो गई जीवा, और इधर 10 हो गई। तो यहाँ तक क्लियर है। अब तो दोस्तों, ये जो 5 की जीवा होगी, ये क्यों होगी, आपको ये भी समझना बेहद जरूरी है कि भाई हमने 5 कैसे लिख दिया। तो आप समझो, जब किसी भी वृत्त के अंदर किसी जीवा पर केंद्र बिंदु से लंब डाला जाता है, दोस्तों समझने की कोशिश करना, किसी भी वृत्त के अंदर जीवा पर लंब डाला जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, जीवा की जितनी भी लंबाई होती है ना, जैसा यहाँ दे रखी थी जीवा की लंबाई 10, तो इसको 2 भागों में बराबर रूप से तोड़ देते हैं। क्या हो जाता है, 2 भागों में बराबर रूप से काट दिया जाता है। तो जैसे यहाँ हमने 5 लिखा और यहाँ 5 लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि जीवा की लंबाई क्या थी, 10, और इसे जब केंद्र बिंदु से, ये हमेशा याद रखने योग्य बात है दोस्तों, जब कभी भी केंद्र बिंदु से किसी जीवा पर लंब डाला जाता है, तो जीवा को 2 भागों में बांट लिया जाता है। उसी तरह से हमने यहाँ डायरेक्ट से 5 लिखा, और आगे इसको भी हमने, अब आप समझो 13 क्या आ चुका है, ये हम बता चुके हैं, वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, जो ये लाइन है, इसकी दूरी निकालना हमसे ये बुझा है। तो आप देखो, जब हमारे पास ये बना है, तो इस जगह पे क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज बना है, नहीं बना, बिल्कुल सही आप बोलोगे, बना है। इसको इधर बना के मैं इधर भी बना सकता हूँ दोस्तों, मैं आप चाहो तो इधर मिटा के इधर कर सकता हूँ। तो देखो, यहाँ से मिटा सकते हैं हम, 2 पल के लिए समझना, हम ये बना दे। तो बताओ ये क्या बना, एक समकोण त्रिभुज बना, जो ऐसा ही था ऐसा ही ऊपर बनेगा, और हम बता सकते हैं ऐसा ही हर जगह बनेगा। इसको भी मैं मिटा के, यहाँ से भी ये 13 जीवा थी, त्रिज्या थी, तो ये 13 त्रिज्या ये होगी, और हम इसको ऊपर बना देंगे, तो ये क्या होगा, इसका एक समकोण त्रिभुज होगा। तो आप बताओ, आप जब 12 ये रहा, 13 ये रहा, तो ये हमको मिल जाए, और 5 ये रहा, और जब 5 ये रहा और 13 है, तो ये त्रिज्या होगी, 13 त्रिज्या हमेशा समान होगी।
त्रिज्या समान होगी। तो आप बताओ 13 5, तो यहाँ क्या मिलेगा 12। ट्रिपलेट नियम याद हो तो लगा के देखो आप, 13 और 5 क्या होगा, यहाँ होगा 12, और 13 और 12 यहाँ क्या होगा 5। तो हम डायरेक्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। आपको मैप आपके दिमाग में होगा तो आप कह सकते हो कि इसकी जो लंबाई होगी ना बीच की दूरी की, इन दोनों जीवाओं के बीच की दूरी की, तो 12 17 तो क्या होगा इसका 12 5 17 इसका आंसर होगा। लेकिन फिलहाल समझो, आप कहेंगे भाई आपने 17 कैसे लिख दिया, आपकी समझ होती तो आप इसमें डायरेक्ट जिस तरह से हमने लिखा 17 आप भी लिख सकते थे। फिलहाल देखो अभी ये 12 और ये 5 हुआ। अब बताओ आप ये क्या बना, एक आंसर इसका 17 है। आपको समझो भाई ये क्या बना, ये एक ऐसा है, एक तरफ का देख लो, दोनों तरफ का आपका आंसर निकल जाएगा। देखो ये एक ऐसा निकल के आया, तो ये क्या बना, एक समकोण त्रिभुज है। अब आप जानते हो समकोण त्रिभुज में जो हमें कर्ण दे रखा है, सबसे बड़ी भुजा ये क्या कहलाती है, कर्ण कहते हैं, और ये क्या कहते हैं आधार, और ये क्या कहते हैं लंब। ये यहाँ तक क्लियर है। जब कर्ण हमें दे रखा क्या 13, कर्ण हमें 13 दे रखा है, और आधार तो हमने निकाला था, तो हम आधार अभी नहीं लिखेंगे, आधार हमें निकालना है। और लंबाई दे रखी है इसकी क्या 5, लंबाई क्या होगी भाई इसकी 5। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें आधार निकालना है, तो आपको ट्रिपलेट वाला नियम याद होगा, तो आप डायरेक्ट से लिख सकते हो कि 13 5 का 12 होगा। फिलहाल हम आपको पाइथागोरस प्रमेय के नियम से निकाल के बताते हैं। तो देखो आधार हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो कर्ण है, कर्ण का हम स्क्वायर करेंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर करके 169 में से मैं हम लंब का स्क्वायर करके घटाएंगे, लंब का स्क्वायर करके घटाएंगे तो क्या होगा 25। अब 25 घटा देंगे तो इसमें क्या मिलेगा हमें, देखो आधार बराबर क्या मिलेगा, 169 में से 25 गया तो क्या मिलेगा 144। अब बताओ आप आधार लाने के लिए क्या करोगे, ये 144 है, ये किसका स्क्वायर है, तो आप कहेंगे भाई ये 12 का है। तो इसकी वजह से हमने डायरेक्ट ट्रिपलेट का नियम याद था, यहाँ 12 रख दिया। इसी तरह से दोस्तों ये तो हमने इधर का लाइन निकाल लिया आदि का। अब आदि का निकालना होगा आपको, तो देखो इसी में ही करेंगे, हम इसी में ही करेंगे। समकोण त्रिभुज है 17 इसका आंसर है दोस्तों, मैं यहाँ लिख देता हूं, यह आंसर है। अब आप बताओ ये एक समकोण त्रिभुज है, इसको यूं घुमा दिया है दोस्तों, ये भी वही समकोण त्रिभुज है लेकिन इसको यूं घुमा दिया है। तो आप बताओ आधार हमारे पास, सॉरी आधार तो हमें निकालना था 5, और 13 हमारे पास कर्ण है, इसको यूं घुमा देंगे। मैं बना भी देता हूं यार दोस्तों, देखो अपने आप में इमेजिन करने की सोचो। ये लो भाई ये बन गया। अब इसमें जो कर्ण है, ये तो कर्ण यहाँ 13 है, कर्ण ये 13 है, और इसकी लंबाई क्या है भाई, लंबाई क्या है, ये जो लंबाई है ये क्या है 12 है। तो इसका हमें आधार भुजा है, या आधार भुजा है दोस्तों। तो अब आप पाइथागोरस प्रमेय के नियम से लगाओ, या फिर आपको ट्रिपलेट याद हो भाई 12 13 का क्या होगा 5 होगा, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। और हम आपको पाइथागोरस प्रमेय वाला नियम लगाते हैं। तो देखो कर्ण हमारे सामने दे रखा क्या 13, तो भाई कर्ण हमारे सामने दे रखा, हमें आधार ही इसमें लाना है। तो हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, और लंब का हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, लंब का स्क्वायर करके हम लिखेंगे। तो आधार क्या मिलेगा हमें, आधार क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ दोस्तों, कर्णों का कर्ण का स्क्वायर करूंगा 169 होगा। 169 में से हम लंब का स्क्वायर करके घटाएंगे, यानी कि 12 का स्क्वायर करके घटाएंगे 144। 144 घटाएंगे तो आधार बराबर क्या मिलेगा, आप देखो जब आधार बराबर क्या मिलेगा 169 में से 144 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 25। अब आप बताओ आधार बराबर क्या हुआ, आधार बराबर क्या हुआ, ये 25 है, किसका वर्ग है। तो आप कहेंगे भाई ये 5 का वर्ग है, तो आधार क्या आ चुका है 5 आ चुका है। तो हम दोस्तों यहाँ लिख सकते हैं 5 होगा। तो इस तरह से हमने इसकी जीवा की लंबाई पूछी थी, तो हम बता चुके हैं आपको 17 इसका आंसर होगा। ये हम आपको करके बताए। अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय वाला नियम याद होगा तो आप डायरेक्ट से निकाल